आप लोग कहावत कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है ना वो चिकना घड़ा है। चिकना घड़ा है माने वो किसी अच्छी बात का असर उस पर होता ही नहीं, कोई अच्छी बात ठहरती नहीं। तो भाई आप देखो, सबका मन चिकना घड़ा ही तो है, अच्छी बात कहाँ ठहरती है? जितनी देर यहाँ बैठोगे सुनोगे, थोड़ी देर और यहाँ ऐसे जाओगे तो उसका चिंतन विचार रहेगा, पर घर तक पहुंचते पहुंचते, संसार व्यवहार में पहुंचते पहुंचते फिर वही खींचातानी है। और ये घड़ा चिकना कैसे हुआ है? ये घड़ा चिकना कैसे हुआ है? जैसे कोई पात्र बहुत समय तक जल में पड़ा रहे तो काई जम जाती है ना उस पर। ऐसे ही जो ये जो मन है ना, ये कब से कुमति के कुएं में पड़ा है और विषय वासना के जल का संयोग करते करते इस पर काई जमी है, इसलिए अच्छी बात ठहरती नहीं। इसीलिए कह रहे हैं संत, घट को खाली कीजिए काढ़ वासना। इसलिए मैं आपको कह रहा था, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी स्वयं पर मेहनत करो, अपने आप पर थोड़ा परिश्रम करो। व्यर्थ के जो संकल्प हैं वहां से अपने आप को लौटा कर लेकर आओ। अच्छा, एक और बात, चिकने बर्तन को चिकनी वस्तु से नहीं मांजा जाता, उसको मांजने के लिए खुरदरी वस्तु चाहिए, तभी तो काई हटेगी। उसको खुरचना पड़ता है, उसको थोड़ी शक्ति लगाकर मांजा जाता है, तब उसकी वो काई हटती है। ऐसे ही मन है, ऐसे ही मन है, इस पर काई जमी है, अच्छी बात नहीं ठहरेगी। आप सुनोगे फिर भूलोगे, फिर सुनोगे फिर भूलोगे, देखोगे जीवन वही का वही, वैसा का वैसा, अच्छी बात ठहरती नहीं। अरे भाई, अच्छा संस्कार जीवन में पड़ जाने में बरस लग जाते हैं। इसीलिए तो संत कहते हैं कि निरंतर सत्संग करते रहना। करते 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 कहीं जाकर मन थोड़ी देर के लिए ठहरता है, कहीं जाकर। हमारे एक बाबा भजन करते हैं ये ब्रज में, तो बड़े एकांतिक महात्मा एकांत में रहकर अपना प्रभु का भजन करते हैं। 2-4 बार लोग पहुंच गए उनके पास कि बाबा हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। तो एक बार मुझसे कहने लगे कि सोच रहे एक आध बार कहीं हुआ है, एक बार कहीं हो आते हैं, बहुत आग्रह करते हैं करने वाले, एक आध बार कहीं जाकर हो आते हैं। मैंने कहा बाबा, ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ पड़ा, फिर पता नहीं पानी फिर से कब जाकर ठहरेगा। एक बार ये मन हाथ से गया। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने कि राई के दानों की पोटली है, आप बिखेरो, लो 1 सेकंड में बिखर जाएगी, अब समेटो। कहां कहां तक दाना चला जाता है पता भी नहीं चलता, आप ढूंढ नहीं पाओगे, आप समेट नहीं पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं बिखरे मन सिमटत नहीं। और ध्यान रखना, आप व्यवहार में हो या आप साधक हो, वैसे तो ये बात दो नहीं है। साधक का व्यवहार और साधन अलग अलग नहीं होता, उसका व्यवहार ही साधन है और साधन ही उसका व्यवहार है। माने आप संसार में हो, व्यवहार में हो, या फिर आप बिल्कुल एकांतिक साधन कर रहे हो, ध्यान रखना मन को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए, उत्साह चाहिए। कहां से आएगा? कहां से आएगा? यहीं से मिलेगा, सच्चिंतन से मिलेगा, सद्विचार से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। तो भाई मन पर ये काई जमी है, इसको हटाना है। और कैसे हटाना है? माने प्रेम प्यार से, ऐसे किसी चिकनी सी वस्तु से काई नहीं हटेगी। उसको तो भाई खुरदरे पत्थर से कभी कभी घिसना पड़ता है, मांझना पड़ता है। चंदन की लकड़ी को भी घिसा जाता है तो खुरदरे पत्थर पर ही तो घिसा जाता है, सुंदर चिकने पत्थर पर घिसने से उसकी सुवास प्रकट नहीं होती। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और उससे डरना नहीं, उससे घबराना नहीं। जब साधन करोगे तो भूल भी होगी, गलती भी होगी, कभी कभी मन भी नहीं लगेगा, कभी कभी मन बिल्कुल नीरस भी हो जाएगा, उचाट हो जाएगा, ये सब होगा और बड़ी देर तक होता रहेगा, पर घबराना नहीं। और मैं अपनी ओर से आपको ये बात कह रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अगर आप सत्संग में बने रहे तो आपके जीवन में धीरज भी बना रहेगा, आपके जीवन में उत्साह भी बना रहेगा। साधन करने के लिए 2 चीज चाहिए, धीरज भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए।
अच्छा, ये दोनों बातें साथ साथ बनी रहना बड़ा कठिन है, पर यदि आप सत्संग में बने रहे, यदि आप सद्विचार करते रहे, आपका चिंतन यदि शुद्ध रहा, पवित्र रहा, तो आप विश्वास करो आपके जीवन में धीरज भी बना रहेगा, आपके जीवन में उत्साह भी बना रहेगा।